डीके राठी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तर वैदिक काल। अब ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ उस उत्तर वैदिक काल और अन्य जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैं आपको इस पुस्तक से करा रहा हूँ जो मेरे द्वारा लिखी गई है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा नाम डीके राठी है, मैं एक लेखक हूँ और मैं एक शिक्षक भी हूँ। इसमें 9th एडिशन की जो बुक है इसमें मेरा नाम लिखा है डीके राठी और ये आपको बाजार में उपलब्ध होगी। और अगर ऑनलाइन मंगाना चाहे तो ऑनलाइन भी आप लोग जितने ये ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। इसमें 3300 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने उपलब्ध कराए हैं हर टॉपिक के बाद। 2021 से लेकर और उससे पहले 2020, 2019 यानी कि लेटेस्ट जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे 2022 का ही हुआ हो, वो सारे के सारे मैंने इसके अंदर प्रश्नों को शामिल किया हुआ। आज हमारा जो टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, आज हमारा टॉपिक जो है ये है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मैंने आपको पिछले वीडियो में आप जरूर देखें जिसमें मैंने पूर्व वैदिक काल के बारे में बताया। तो इस उत्तर वैदिक काल की क्या विशेषता है आप ध्यान कीजिए, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने बताया था कि जो हड़प्पावासी थे जहां पर उनका प्रसार था उनके किनारों पर ही आर्यों का भारत में आगमन हुआ। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है आर्य बाहर से आए थे, तो प्रारंभ के अंदर तो आर्यों का आगमन जो है वो क्योंकि पश्चिम की दिशा से आए थे, उत्तर पश्चिम से, इसीलिए प्रारंभ में उनका जो प्रसार था वह कहां पर था, सब सैंधव क्षेत्र के अंदर। जो सब सैंधव क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। उसके बाद धीरे धीरे इन आर्यों ने पूर्व की ओर प्रसार करना शुरू करा और ये उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए और ये बिहार का क्षेत्र जिसे विदेह कहा जाता था या फिर मगध के नाम से भी जाना जाता था, वहां पर इनका प्रसार हुआ और इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित करी। अब ऐसा कैसे संभव हो पाया कि ये लोग इस क्षेत्र से इधर की ओर गए? तो इनका जो प्रसार है पूर्व की ओर, उसका प्रमुख कारण बताया जाता है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान लोहे की खोज हुई और लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया। लोहे की 1000 ईसा पूर्व के आसपास, तो लोहे के प्रयोग करने की वजह से बड़े पैमाने के ऊपर हमें भौतिक और सामाजिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और चूंकि भौतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए, उसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि राजनीति के क्षेत्र के अंदर भी बड़े सारे परिवर्तन देखे गए और राजा की जो सत्ता थी वह और भी अधिक मजबूत हो गई। और जो पहले जनजातीय मुखिया के तौर पर था, अब वो वंशागुणत मुखिया हो गया। अर्थात पूर्व के अंदर तो राजा पर नियंत्रण करने के लिए सभा समिति जैसी जनजातीय संस्थाएं थी, परंतु उत्तर वैदिक काल के अंदर इन संस्थाओं का पतन हुआ और सने सने करके इनकी ताकत पूर्णतः समाप्त हो गई। तो लोहे के इस्तेमाल करने से हमने देखा कि राजनीतिक सत्ता जो है वह मजबूत हुई। और जब राजनीतिक सत्ता मजबूत हुई तो उसके साथ साथ ही उन्होंने पूरब की ओर जो इनका प्रसार था उसका कारण भी यही था। जैसे हम जानते हैं कि पूरब के अंदर जो है मानसून की बरसात अधिक होती है, तो उत्तर पश्चिम की तुलना में पूरब के अंदर मौसम ज्यादा उष्ण है और साथ ही साथ यहाँ पर बरसात भी होती है, जिसकी वजह से घने वन थे। अब लोहे का इस्तेमाल होने की वजह से लोहे के औजार बनने लगे और लोहे के औजार बनने की वजह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर पेड़ों को काटा गया। और साथ ही साथ चूंकि भूमि जो है वो दलदली भी थी ज्यादा वर्षा के कारण, तो उसमें लोहे के बने हुए फाल या लोहे के बने हुए जो उपकरण थे वो हल में लगाकर उन दलदली क्षेत्रों को खोदना भी आसान हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप राजा के लिए जो पूर्व के अंदर एक भेंट थी जिसे स्वैच्छिक भेंट या बलि कहते थे, अब वह कर के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि आर्थिक क्षेत्र के अंदर भी परिवर्तन आया। और पूर्व वैदिक काल में जहां पर आर्य केवल जौ यानी कि जिसे यव कहते थे वही बोते थे या एक आध और फसल थी, इस समय के अंदर हमने देखा कि बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन शुरू हो गया। इसीलिए जहां पूर्व वैदिक काल के अंदर अर्थव्यवस्था जो थी
वह पूर्णतः पशुपालन पर निर्भर थी, थोड़ी बहुत खेती थी। यहाँ पर हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं कि यहाँ पर मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान हो चुकी थी। और जब भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन आए तो जो देवताओं के प्रति दृष्टिकोण है उसके अंदर भी परिवर्तन आया। और साथ ही साथ चूंकि आर्य पश्चिम से पूर्व की ओर जब आए तो यहाँ रहने वाले अनार्य जो लोग थे उनके साथ लेन देन भी हुआ। इसीलिए हमने देखा कि धार्मिक क्षेत्र के अंदर भी परिवर्तन आया। और इस काल के दौरान जो प्रमुख देवता बने वो थे विष्णु एवं रुद्र और साथ ही साथ प्रजापति। रुद्र और विष्णु जो थे ये पूर्व वैदिक काल के अंदर लघु देवता के रूप में थे, परंतु इस काल के अंदर वह कौन हो, क्या हो गए, प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हो गए। तो एक प्रकार से मैंने आपको इस पूरी की पूरी चीज के अंदर प्रयास किया है कि एक दृष्टिकोण आपको उपलब्ध करा दूं। और धार्मिक क्षेत्र में और बड़े परिवर्तन यह आए कि इस काल के दौरान, उत्तर वैदिक काल के दौरान बार बार और बड़े पैमाने पर यज्ञों को आह्वान किया गया, यज्ञ किए जाते थे। और साथ ही साथ उस यज्ञ के साथ ही पशु बलि की धारणा को भी मजबूती प्राप्त हुई। इन सब कारणों से ब्राह्मण धर्म जो था उसका प्रभाव हम देखते हैं समाज पर बहुत अधिक स्थापित हो गया। और राजा का और ब्राह्मण का जो संबंध था, वर्ग का, दोनों के बीच में कैसा संबंध हो गया, संपोषी संबंध, यानी कि लेन देन का संबंध। राजा यज्ञ के पश्चात जो है राजा के द्वारा या जजमान के द्वारा बड़े पैमाने पर दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी जाती थी। और इसके बदले में ब्राह्मणों ने राजा की जो सत्ता है उसे देवतुल्य बनाकर ताकत प्रदान करी। और कई प्रकार के नए कर्मकांड अनुष्ठान किए गए, जैसे वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इन सारे यज्ञों का आधार यह था कि राजा की जो शक्ति थी उसे पूर्णतः स्थापित किया जाए, ताकि जनमानस के मन में राजा एक सर्वशक्तिमान और देवतुल्य उसकी जो प्रतिमा है वह स्थापित की जा सके। यहां पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां पर एक एक करके मैं आपको कराता हुआ चलता हूं जो जो पॉइंट हमें इसके अंदर करने हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा उत्तर वैदिक काल की जब हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स मैंने यहां बताए। जो मैंने आपको अभी सारा का सारा संक्षेप बताया वो बहुत महत्वपूर्ण था। इसे वीडियो रोककर आप सुनते रहिए, क्योंकि इसमें सारा का सारा सारांश जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट है कि उत्तर वैदिक काल की जो परिवर्तन था उसका कारण क्या था, लोहे का उपयोग या लोहे का हर क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उपयोग होने से ये उत्तर वैदिक काल के अंदर बड़े परिवर्तन आए। तो ऋग्वेद में हमें अयस का नाम तो मिलता है, अयस का मतलब हो गया तांबा या फिर कांस्य, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अयस के साथ एक और शब्द जुड़ गया जो था कृष्ण या श्याम है। और संभवतः क्योंकि ये जो धातु है लोहा, जो खनिज के रूप में मिलता है अयस के रूप में, वह काले रंग का होता है, तो ये कृष्ण अयस का मतलब हो गया लोहा। इसके अलावा और लोहे का प्रयोग कहां पर हुआ, कृषि के उपकरण बनाने के लिए। याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा कि पूर्व वैदिक काल के दौरान जो ये यहां पर बड़े पैमाने पर जो प्रसार हुआ, उस प्रसार का कारण क्या था कि लोहे का इस्तेमाल होने की वजह से ये जो क्षेत्र था, जो पहले वनाच्छित क्षेत्र था, वनों से घिरा हुआ था, उसको काटा गया। और जब वो काटने के बाद भूमि समतल करी गई तो वहां कृषि होने लगी। और जब कृषि होने लगी तो कृषि होने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि लोहे से कृषि के उपकरण बनाए जाने लगे। और इसके साथ साथ ही एक और पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सैन्य हथियारों के निर्माण के लिए भी। मैंने आपको कहा कि राजा जो है अब पद वंशागुणत हो गया, यानी कि राजा का जो परिवार का ज्येष्ठ पुत्र है वो शासक बनने लगा और राजा की जो ताकत है वो बहुत अधिक बढ़ गई। इसके अलावा इसी दौर में हम देखते हैं कि राजा के द्वारा स्थायी सेना का गठन किया जाने लगा। जो पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के अंदर हम देखते थे कि उसमें जो गोत्र के लोग थे या फिर कबीले के वयस्क लोग थे वो इकट्ठा होकर एक सैन्य टुकड़ी बनाते थे, लेकिन इस समय पर स्थायी सेना का गठन हो गया।
और चूंकि स्थायी सेना गठित हो गई तो राजा की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई। और जो स्थायी सेना में यानी कि लड़ाई का काम करने लगे वह क्या कहलाए गए, वह क्षत्रिय कहलाए गए। तो इसका मतलब है लोहे के उपयोग से हमारे यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन यह आया कि 4 वर्ण की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत नाम आता है क्या क्या, इसके अंतर्गत नाम आता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो बस्तियां बनाई गई वह बस्तियों का प्रसार या वो बस्तियां जो है धीरे धीरे फैलती गई और परिणाम स्वरूप उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने तक हम देखते हैं कि नगरों का उदय होना शुरू हो गया। और यही एक कारण बना कि 600 ईसा पूर्व जो उत्तर वैदिक काल की समाप्ति है उसे हम कहते हैं दूसरे नगरीकरण का काल। इसके बाद है इस काल के दौरान और क्या परिवर्तन आए। देखिए इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर चित्रित दूषित मृत भांड की शुरुआत, यानी कि जो बर्तन थे वो बर्तन और भी बेहतर होने लगे और उसके अंदर जो है वो और चित्रकारी यानी कि और खूबसूरत बनाए गए। इनको कहते हैं पेंटेड ग्रेवियर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा के साथ में जो जुड़ा हुआ बर्तन है वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी कि काले और लाल मृद भांड। ये हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है, एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अब जब हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो बर्तन है उसे हम कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवेयर, या फिर इसी को कहा जाता है चित्रित धूसर, ग्रे कलर है, धूसर और मृद भांड। यह आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि संबंधित जो बर्तन है वो किस काल के साथ में जुड़े हुए। यहां पर जैसे हमने पढ़ा कि चित्रित धूसर का प्रयोग किया जाता था, यही इंपॉर्टेंट है। बर्तनों पर चित्रकारी जो है उसके अंदर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री की आकृतियों के रूप में यहाँ पर चित्रण किया जाता था। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का दे रहे हो तो जरूर इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा क्योंकि वहां क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन तथ्यात्मक ना होकर वहां पर व्याख्यात्मक पूछे जाते हैं। तो ऐसे में पूरी चीज का विवरण ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद होगी अर्थव्यवस्था। मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था में अब क्या होने लगा, कृषि के उपकरण बनने लगे और ये किस प्रकार का इनकी अर्थव्यवस्था होगी, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था इस दौर में हमें दिखाई देती है। और जब कृषि का विकास होने लगा और कृषि के विकास होने से हम उत्पादन में वृद्धि हुई तो राजा के लिए जो कर था जो पहले स्वैच्छिक था अब वो क्या हो गया, बाध्यकारी। यहां पर देखिए कृषि के विकास के साथ ही पशुओं के प्रति सम्मान की बात भी कही जाने लगी। अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख किया गया। गोवध के लिए क्या किया गया, गोवध के लिए मृत्यु दंड का उल्लेख किया गया है। आपको मैंने पूर्व वैदिक काल में भी बताया था कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया अधन्य शब्द किसके लिए यूज होता है, यानी कि जिसको मारना वर्जित है, जिसको नहीं मारा जा सकता, तो वो हमारे जो पवित्र पशु है गौ या गाय उसी के लिए है। तो अथर्ववेद, और इसमें प्रावधान यही था कि अगर गोवध है तो उसके लिए मृत्यु का प्रावधान था। यहां तक कि अगर किसी पुरुष का भी वध किया जाता है तो गाय की दान दक्षिणा देकर उससे मुक्ति पाई जा सकती थी या सजा मृत्यु दंड के घटाई जा सकती थी, लेकिन गो हत्या के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। इसके अलावा जैसे पूर्व के अंदर आपने पढ़ा था कि कौन सी फसल ये मुख्यतः यूज करते थे, तो उसके अंदर जो फसल थी वो जौ थी पूर्व के अंदर। ये तो पिछले उसमें भी वो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर चावल, गन्ना, गेहूं, तिल, उड़द, मूंग, इनकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझते रहिए कि पूर्व के अंदर केवल यव और एक आध और कोई फसल बोते थे, लेकिन इसमें फसलों का उत्पादन जो है वो ज्यादा बढ़ गया, ज्यादा वर्ग हो गए। कारण क्या हुआ, इसका कारण ये हो गया कि जमीन की जुताई लोहे के उपकरण से करना आसान हो गया। तो इनकी जो जानकारी है वो लगातार कृषि के मामले में बढ़ती गई, जिसकी वजह से इतनी उन्नति हुई कि इस दौर के समाप्त होने पर हमें नगरों का विकास दिखाई दिया। फिर अगला पॉइंट हो गया
आय से राजा को निश्चित भाग मिलने लगा। और इसे क्या कहा गया, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, बलि। इसे बलि कह दीजिए, इसे भाग भी कह दीजिए, इसे शुल्क कह लीजिए। यानी कि इसको बलि को क्या आप क्या कह सकते हैं, बलि को आप भाग भी कह सकते हैं। वैसे तो पीसीएस के एग्जाम में बलि शब्द ही था, भाग भी कह सकते हैं, या फिर इसको शुल्क भी कह सकते हैं। तीनों में से कोई सा भी नाम आ सकता है। पूर्व वैदिक काल के अंदर तो यह स्वैच्छिक था, यानी कि जो राजन था, जन का मुखिया था, उसको भेंट देते थे लोग। लेकिन यहां पर राजा ने इसको कर के रूप में बाध्यकारी बना दिया। तो अगर ये सवाल है कि पहला नियमित जो टैक्स है वो कौन सा कहलाएगा, तो हम कहेंगे ये नियमित टैक्स जो है बलि कहलाएगा। क्योंकि इस दौर के दौरान जो है हमें प्रशासनिक संरचना का भी उल्लेख मिलना शुरू हो गया, ढांचा बनने लगा, व्यापार का भी विकास हुआ। और व्यापारियों के संगठन को क्या कहते हैं, चाहे आप पूर्व मध्यकाल भी देखेंगे तो भी यही शब्द आएगा, श्रेणी। और इसका मुखिया क्या कहलाता था, श्रेणिक या श्रेष्ठिन कहलाता था। और हमें ये उल्लेख मिलता है कि इस दौरान जो और व्यापारी जो थे वो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे राजनीतिक व्यवस्था के अंदर। और राजा ने इनको कई प्रकार की शक्तियां दी हुई थी, जैसे अपने अपने व्यापारी समूह के अंदर किसी भी प्रकार के नियम कायदे बनाना या छोटी मोटी जो सजा है उनको देने का भी प्रावधान किया गया था। यानी कि राजा जो है व्यापारियों की श्रेणी समूह की सहायता से जो है अपने प्रशासन को चलाता था। अगला बिंदु जो है हमारे लिए वह कौन सा है, अगला हो गया निष्क या निशाका। ये तो आपने पूर्व के अंदर भी पढ़ा था कि निष्क या निशाका क्या थी, गले में पहनने वाला जो आभूषण था उसको निष्क या निशाका कहते थे। क्योंकि इस दौर के उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने पर ही मुद्राओं का प्रचलन हुआ, तो इस काल में मुद्राओं के रूप में किसका इस्तेमाल होता था, दो चीजों का, या तो इस आभूषण का जिसे निष्क या निशाका कहते, या फिर गाय का होता। तो लेन देन के लिए मुद्रा के रूप में या तो गाय या फिर निष्क या निशाका का प्रयोग होता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हो गया भूमि के प्रकार। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये पीसीएस के अंदर क्वेश्चन आए कि भूमि के प्रकार लिखे जाने लगे, भूमि के प्रकार बताए जाने लगे। तो यहाँ पर क्या है, उर्वर भूमि तो हम जानते ही है, उपजाऊ भूमि है। नदी मात्रा का, नदी नाम आ गया, यानी कि नदी के द्वारा सिंचित भूमि, नदियों से नहरों का निर्माण किया गया है, तालाब आदि के अंदर तालाब बनाया गया जिसमें नहर के द्वारा पानी भरा गया, तो नदी के द्वारा सिंचित भूमि। मरु तो हम जानते हैं, मरु स्थल किसको कहते हैं, अनुपजाऊ भूमि। और एक हो गया देव मात्रा का। देव मात्रा का वो भूमि होगी जो वर्षा के द्वारा सिंचित थी। आज भी आधुनिक समय पर भी हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो 60% भूमि है वो वर्षाधीन कृषि भूमि है। वर्षाधीन का मतलब हो गया जिसके अंदर सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, बरसात। इसके बाद आ गया राजनीतिक व्यवस्था। जैसे मैंने आपको बताया, राजनीतिक व्यवस्था के तौर में तो लोहे का इस्तेमाल होने से राजा की जो शक्ति है वो बहुत अधिक बढ़ गई। और जब राजा की शक्ति बढ़ेगी तो उस पर नियंत्रण करने वाली या उसका सहयोग करने वाली जो जनजातीय संस्थाएं थी, सभा समिति आदि, वो उनका धीरे धीरे वह विलुप्त होती गई और उनका पूरा प्रभाव समाप्त हो गया। ये हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ राजा का जो पद था वो पद पूर्व के अंदर तो हम देखते थे कि जनजाति मुखिया के रूप में था, लेकिन अब वो क्या हो गया, वंशागुणत हो गया। पहले चयन का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर, या हमें चयन ना होकर वंशागुणत राजा का पद गठित होने लगा। तो यहाँ विशाल और विस्तृत राज्यों की स्थापना हुई। यहाँ सबसे पहले तो हो गया राज्यों की स्थापना। अब हम जब पढ़ेंगे बच्चों कि ये काल जब हम खत्म करेंगे तब हम पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। तो चूंकि इस समय पर लोहे के इस्तेमाल करने से भूमि से आमदनी होने लगी, तो राज्य जो है ज्यादा से ज्यादा भूमि को अपने अधीन करने का प्रयास करने लगा, जिसकी वजह से राज्यों का विस्तार होने लगा। और इसी कारण से ही जनपद और महाजनपदों का गठन संभव हो पाया। याद करिए, पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के दौरान जो राजा था उसका प्रमुख कार्य क्या था, अपने आदमियों की रक्षा करना और गायों को सुरक्षित रखना। वहां पर लड़ाई का प्रमुख कारण क्या था, मैंने कहा था लड़ाई के लिए शब्द आता था गोवेशना, यानी कि गाय के लिए या पशु के लिए।
तो वहां पर तो पशु ही संपत्ति थी, लेकिन अब यहां पर क्योंकि जमीन से आमदनी होने लगी तो भूमि जो है वो आकर्षित करने लगी और ज्यादा से ज्यादा भूमि हथियाने के लिए राजा अपने राज्य का विस्तार करने लगा। इसके अलावा राजा की शक्ति में जो वृद्धि है, वृद्धि के साथ ही ब्राह्मण वर्ग ने राजा को सहायता प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान और यज्ञोपम, जैसे मैंने कहा, इस कोई भी जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सामाजिक और भौतिक परिवर्तनों पर निर्भर करती हैं। इसीलिए इस दौरान हमने कहा कि सामाजिक और भौतिक परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप हमने ये देखा, और अनार्य लोगों के साथ में लेन देन के कारण या उनके संपर्क में आने के कारण ये बड़ा परिवर्तन आया। और ब्राह्मण जो था उसने ब्राह्मण ने इन जो धार्मिक कर्मकांड है इन पर पूरा एकाधिकार स्थापित कर दिया और कई बार बार और कई प्रकार के यज्ञों का आह्वान किया गया। तो यहां पर अनुष्ठान और यज्ञों का, और उस दौरान ही इन यज्ञों के बाद ही या यज्ञों के दौरान ही बड़े पैमाने पर पशु बलि भी दिया, तो पशु बलि भी एक अभिन्न अंग होता था इस दौरान। इसके अलावा कई प्रकार के यज्ञ आयोजित किए जाते थे। इन यज्ञों का उद्देश्य क्या था? चूंकि राजा यज्ञ के बाद दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता था, और बदले में ब्राह्मण जो थे उन्होंने राजा को देवतुल्य बनाने के लिए कई प्रकार के कर्मकांड स्थापित करे, जिससे कि राजा की शक्ति को उसके प्रजा जो है पूरी तरह स्वीकार करे और उसकी सत्ता स्थिर हो सके। जैसे वाजपेयी यज्ञ, इसमें सुरापान यानी कि एक प्रकार का पेय पिया जाता था। और राजा रत्निन वाला पॉइंट जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, रत्निन का मतलब क्या है? देखिए, रत्निन का मतलब है उच्च पदाधिकारी। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं मंत्री, तो राजा जो है उन उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए राजा बनने के बाद उनके घर पर जाता था, ये एक तरीके से आदर दिखाने के लिए और उनकी सहयोग की अपेक्षा करने के लिए। इसके बाद राजसूय यज्ञ, राजा को रथों की दौड़। राजसूय यज्ञ का उद्देश्य केवल था कि राजा हमेशा विजेता होगा, इसीलिए रथों की दौड़ होती थी जिसमें हमेशा राजा ही जीतता था। अश्वमेध यज्ञ, एक अश्व को 1 वर्ष के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, और जिस जिस क्षेत्रों में वो भ्रमण करता था या तो उस क्षेत्र के लोग अधीनता स्वीकार करते थे या फिर वो अश्व के साथ चलने वाली जो सेना थी उसके साथ युद्ध करते थे। और जब 1 वर्ष पूरा हो जाता था उसके बाद राजा जो क्या करते थे, इस जो पशु है यानी कि जो अश्व है उसकी बलि चढ़ाते थे। अब अगला पॉइंट जो होगा हमारा वो देखते हैं। सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंदर आपको ध्यान कीजिए, मैंने क्या बताया था? सामाजिक जीवन के अंदर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो गई। वर्ण व्यवस्था के पीछे कारण क्या था कि ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ग जो हैं वो प्राथमिक कार्य यानी कि कृषि से बिल्कुल नहीं जुड़े हुए थे, तो इनका भरण पोषण किसके द्वारा किया जाएगा? एक अन्य वर्ग के द्वारा जो कहलाया गया वैश्य वर्ग। धीरे धीरे वैश्य वर्ग के अंदर जिनकी अधिक्य होने लगा, सरप्लस होने लगा, आमदनी बढ़ने लगी, तो वह तो सूद पर पैसा देकर व्यापारी बन गए, और बाकी जो लोग थे जो कृषि से जुड़े रहे वह उनका सामाजिक स्तर जो है वो नीचे होने लगा। यहाँ तक कि जब हम वेनसांग पढ़ते हैं कि हर्षवर्धन जो 7वीं शताब्दी में वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया, तो उसने शूद्र को अन्नदाता के रूप में कहा है, यानी कि अन्न उपजने वाला। तो हालांकि यहाँ पर चौथा वर्ग जो था वो छुआछूत के कारण जो है वो भी स्थापित हो गया। तो जो वर्ण व्यवस्था हम देखते हैं जिसका उल्लेख हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त श्लोक में देखते हैं, वो तो वहां पर केवल सैद्धांतिक रूप से था, यानी कि एक तरीके से लिखा भर गया था, लेकिन उसका जो व्यवहारिक स्वरूप है वो हमें उत्तर वैदिक काल के दौरान दिखाई देता। अब आ गया अगला पॉइंट, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति। ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट है, खास तौर से हम जब वैदिक काल की बात करते हैं। आप ध्यान कीजिए कि पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत ही सम्मानीय थी,
केवल संपत्ति और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर उनकी हिस्सेदारी नहीं थी, बाकी सभी मामलों में हम देखते थे कि वो स्थिति जो है सम्माननीय थी। और वहां पर कुछ महिला विदुषी भी थी जिनके नाम हमने पढ़ा था, अपाला, लोपा, घोषा। इस दौरान भी कुछ महिलाओं के नाम आते हैं जिन्होंने अपने अपने ज्ञान के बल पर उस समय के जो विद्वान ऋषि थे जैसे याज्ञवल्क्य थे उनको भी वाद विवाद में पराजित किया। तो उन महिलाओं का नाम जो इस दौरान विख्यात हुई, इस काल के दौरान, गार्गी, मैत्री और वचकनामी। इसमें गार्गी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे दिल्ली में जो रहते हैं वो जानते होंगे लड़कियों का एक कॉलेज भी है, गार्गी कॉलेज, तो ये इसी नाम पर है क्योंकि ये महिला विदुषी इस समय प्रख्यात हुई। और ये क्वेश्चन, गार्गी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को पराजित किया, इसे हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ये क्वेश्चन पीसीएस के अंदर भी है और ये क्वेश्चन जो है हमने देखा, ये क्वेश्चन दूसरे परीक्षा जैसे कि एसएससी है उसके अंदर भी इससे संबंधित सवाल पूछा गया। इसके बाद है महिलाओं की स्थिति क्या रही। महिलाओं की स्थिति में इस समय पर हमें गिरावट आती है और कई तरीके की कुप्रथाएं इस समय प्रचलित दिखाई देती हैं। फिर मैंने ये सब चीजें जो हैं व्याख्यात्मक हैं और जो बच्चे यूपीएससी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। धर्म के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि भौतिक और सामाजिक परिवर्तन के कारण जो देवताओं के प्रति दृष्टिकोण था आर्यों का उसमें भी परिवर्तन आया और इसीलिए पूर्व वैदिक काल में जो एक लघु देवता थे जिनको रुद्र कहते थे या जो बाद में चलकर शिव के नाम से जाने गए वो भी प्रमुख देवता हो गए, विष्णु भी प्रमुख देवता हो गए और सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय हुए वो हुए प्रजापति। तो यहाँ हम दो बातें और लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रजापति तो प्रमुख देवता हो ही गए, हाँ ये लिखा हुआ लघु देवता जो थे रुद्र जो महादेव या शिव हैं उनको भी प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा परीक्षा के लिए। अब हमारा जो अगला हिस्सा है वो हिस्सा है हमारा वैदिक साहित्य। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, हर परीक्षा के अंदर वैदिक साहित्य से जुड़े हुए सवाल आते हैं। अब यहाँ पर मैंने वैदिक साहित्य का एक चार्ट बना रखा है। चार्ट में क्या दे रखा है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख रखा है। एक शब्द तो दे रखा है श्रुति और एक शब्द जो है वो लिखा हुआ है स्मृति। ये देखिए, एक तो है श्रुति, यहाँ पर श्रुति का मतलब है जो सुनकर लिखा गया। तो ऐसा माना जाता है कि जो ऋषि हैं उन्होंने इन पुस्तकों की रचना जो है वो जो देवता हैं उनसे सुनकर लिखी, इसीलिए इसको श्रव्य या श्रुति कहते हैं। और इसी के बारे में 1875 में आर्य समाज के संस्थापक ने जब नारा दिया वेदों की ओर चलो, तो उनका तात्पर्य था, वेद का मतलब था श्रुति साहित्य की ओर चलो। श्रुति साहित्य के अंदर 4 हिस्से आते हैं। एक तो कहलाता है वैदिक संहिता, उसको और इसको आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा श्रुति साहित्य है ये 2 भागों में वर्गीकृत है, एक तो मंत्रों में और एक ब्राह्मण ग्रंथों में। समझ लीजिए, जो मंत्र थे उन्हें समझाया जाता था ब्राह्मणों के द्वारा, ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा। मैं आगे आप इनके बारे में आपको मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा जो ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहलाते हैं। और उनके अंदर धार्मिक कर्मकांड, अनुष्ठान और यज्ञों को समझाया गया है, वह कहलाते थे ब्राह्मण ग्रंथ। तो मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत हो गए। एक तो मंत्र, जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इन 4 वेदों में मंत्र या श्लोक लिखे गए, इनको समझाया। और अन्य जो धार्मिक कर्मकांड है उनको समझाने का काम इसने किया ब्राह्मणों ने। तो ये 4 किताबें जो हैं ये हैं। और श्रुति साहित्य के अंदर और क्या क्या चीज आती है, एक तो आपने पढ़ लिया वेद हो गए, इसके अलावा ब्राह्मण आज मैं कराऊंगा आप लोगों को। जो ब्राह्मण है वो तीसरा हिस्सा आता है अरण्यक, और चौथा हिस्सा जो आता है, मैं चलो आपको थोड़ा दूसरी जगह पे दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं श्रुति साहित्य की, तो मैं यहां पर बना देता हूं श्रुति। श्रुति का मतलब क्या हो गया, श्रुति का मतलब हो गया, एक तो सबसे पहले तो आ गया वैदिक संहिता,
वैदिक संहिता। उदाहरण के तौर पर हम ये लिख दे वैदिक संहिता में ऋग्वैदिक संहिता कर लें, ये हो गया ऋग्वैदिक संहिता, ठीक है। अब समय बीतने के साथ इन वेदों को समझाने के लिए, इन वेदों में जो मंत्र हैं, श्लोक हैं, उन्हें समझाने के लिए एक अन्य साहित्य की रचना करी गई जिसको कहते हैं ब्राह्मण। तो ब्राह्मणों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्राह्मणों का उद्देश्य क्या था? मंत्रों को समझाना। दूसरा काम क्या था? धार्मिक अनुष्ठान उनके बारे में बताना, जैसे यज्ञ आदि, इनका उल्लेख जो होता था वो कहलाते थे ब्राह्मण। तीसरा हिस्सा जो था, बाद में समय बीतने के साथ तीसरा हिस्सा इसमें जुड़ा जो कहलाता था अरण्यक। अरण्यक की जो था, इसके अंदर वशीकरण, जादू टोना, इन सब चीजों का उल्लेख प्राप्त होता है। और बाद में अंत में जो जुड़ा उसे कहलाते हैं उपनिषद, यानी कि समीप बैठकर करना, इसी को वेदांत कहते हैं। तो आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि ये जो चार हिस्से हैं, इन चारों हिस्सों को, ये चार हिस्से एक किताब की तरह है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक किताब दिखाऊं, ये मैंने जो आपको हिंदी में दिखाई थी सामान्य अध्ययन, उसका ये अंग्रेजी रूप है, ये दिखा। तो मान लीजिए एक पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर जो है चार पार्ट हैं, चार चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो है वो क्या है, उसमें तो मंत्र लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर लिखा ऋग्वैदिक संहिता, तो पहले चैप्टर में तो मंत्र लिखे गए हैं। उसके बाद दूसरे चैप्टर है ब्राह्मण, उन मंत्रों को समझाया गया और अन्य क्रिया जो कर्म कांड थे धार्मिक उन्हें समझाया। तीसरा हिस्सा जो है चैप्टर वो कहलाता अरण्यक, जिसके अंदर उन चीजों का जिक्र किया, जादू टोने का। और अंत में दर्शन आदि का जिक्र किया गया, जिसके अंदर हम कहते हैं उपनिषद। तो अगर मैं इस तरीके की चार किताब रख दूं, तो एक के ऊपर लिखा ऋग्वैदिक संहिता, हर ऋग्वैदिक संहिता का ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद होगा। उसके बाद ऐसे ही यजुर्वेद, ऐसे ही सामवेद, ऐसे ही अथर्ववेद। इस तरीके से हम इनका वर्गीकरण करते हैं श्रुति साहित्य का। तो फिर आ गया इसके अंदर, ये चार वेद हो गए, हर वेद और ये साहित्य क्या कहलाया गया, जिसमें मैंने कहा वेदों के साथ ब्राह्मण को भी शामिल कर लीजिए, अरण्यक को भी शामिल कर लिया, उपनिषद को भी। इसके बाद वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या आता है? इसके बाद आता है स्मृति। स्मृति का मतलब है जो याद करके लिखा गया हो। तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत आते हैं, एक तो आता है उपवेद, चार उपवेद, प्रत्येक वेद के साथ में उपवेद जुड़ा हुआ है। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के साथ आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से। इसके बाद आ गया यजुर्वेद, यजुर्वेद के साथ धनुर्वेद, धनुर्वेद मतलब हो गया धनुष या फिर युद्ध कला। तीसरा आ गया सामवेद, सामवेद का अंतर्गत कौन सा उपवेद आएगा? गंधर्ववेद, गंधर्व का मतलब है नृत्य कला और आदि का जिक्र करना। और चौथा जो है अथर्ववेद, अथर्व के साथ शिल्पवेद, शिल्पवेद का मतलब क्या हो गया? वास्तुकला, निर्माण आदि का करना। तो चारों उपवेद किन के साथ में लिखे गए हैं, किन वेदों से संबंधित है, याद करने हैं। और क्या इससे संबंधित हो गए वो मैंने आपको जिक्र कर दिया। आयुर्वेद चिकित्सा सभी जानते हैं, शिल्पवेद, शिल्पकार किसे कहते हैं? जो बनाता है, निर्माण करता है, तो शिल्पवेद हो गया। फिर हो गया धनुर्वेद, धनुर से क्या हो गया? धनुष्मान यानी कि युद्ध कला। गंधर्व क्या होता है? जैसे आप हिंदी में पढ़ते हो गंधर्व कला, गंधर्व कला में क्या आता है? गायन, नृत्य, ये गंधर्व कला कहलाता है। तो ये किसके साथ में रहेगा? सामवेद के साथ। और 6 वेद के अंग कहलाते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग का तात्पर्य होता है, वेदांग का अर्थ ये होता है कि इसके अंतर्गत 6 हिस्से हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इनका अर्थ ये हो गया, मोटे तौर पे आप समझिए, क्योंकि ज्यादा डिटेल में सवाल इसका किसी भी एग्जाम में नहीं आता कि बताइए इसका मतलब। इनका सीधे अर्थ ये हो गया कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों का उच्चारण कैसे हुआ, जब शब्दों को जोड़ते हैं तो उससे छंद बनता है, और ज्योतिष विज्ञान क्या होता है। तो इस तरीके से जो भी
हमारी भाषा है उसकी उत्पत्ति से जुड़े हुए हिस्से जो है उन्हें कहते हैं वेदों के अंग अर्थात वेदांग। यहां पर मैंने 2 पॉइंट इसके अंदर ये बता दिया है। ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम के लिए, जैसे मैंने कहा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वेद क्या है? वेदों में क्या है? मंत्र, या जिसको कहते हैं श्लोक में लिखे गए। और ये कौन सी भाषा, किस शैली में लिखे गए हैं? तो ये कहलाते हैं पद्य शैली। पद्य जो है इसका मतलब होता है वर्ष इंग्लिश के अंदर, जैसे प्रोज और वर्ष होते हैं तो उसमें लिखे हैं। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में। अपवाद क्या है? चारों वेद, हमने कहा कि वेद जो है लिखे गए पद, लेकिन यजुर्वेद जो है ये अकेला वेद है जो किसमें लिखा गया? गद्य और पद्य दोनों के अंदर। तो ये ध्यान इंपॉर्टेंट करना। फिर हो गए ब्राह्मण। ब्राह्मण साहित्य क्या थे? मैंने आपको क्या बताया भाई, ब्राह्मण साहित्य वो हो गए जो मंत्रों को समझाते हैं वेदों के लिखे हुए, और साथ ही साथ धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कर्मकांड और यज्ञ आदि उनका उल्लेख करते हैं। ये कहलाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग का मतलब क्या हो गया? जो कर्म मार्ग का सीधे अर्थ ये हो गया कि हमारा जो जीवन के अंदर घटित हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का फल है। इसे पुनर्जन्म का आधार भी मान लीजिए या फिर जन्म लेने के आधार पर मान लीजिए। तो एक प्रकार से वंशागुणत हो गया कि जैसे हम कहें भाई इस परिवार के अंदर ये व्यक्ति है तो संभवतः ऐसे ही होंगे। इसी को कर्म मार्ग कहते हैं, यानी कि कर्मों के आधार पर जीवन के अंदर वर्तमान की घटनाएं। और ये किसमें है? गद्य में। अब आप ये चीज ध्यान रख लेंगे, जैसे मैंने कहा कंफ्यूजन ना हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वेद तो पद्य में लिखे गए हैं और ब्राह्मण जो है ये किस में लिखे गए हैं? गद्य में। ये इंपॉर्टेंट हो जाए। ऐसे वर्गीकरण करके अगर आप याद करेंगे तो आगे तक कोई परेशानी आपको इसमें नहीं आएगी। इसके बाद हो गया अरण्यक। अरण्यक का मतलब क्या हो गया? अरण्य मतलब हो गया एकांत में, वनों में पढ़ना। तो अरण्यक में जैसे मैंने कहा जादू, टोना, वशीकरण, इस प्रकार की चीजें जो हैं इसके अंदर शामिल की गई। आखिर के अंदर जो आता है वो आते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब क्या हो गया? उप का उप और निषद, इन दो शब्दों से जब ये बना है तो इसका अर्थ हो गया समीप बैठकर अध्ययन करना या जानकारी लेना। तो वेदों का अंतिम भाग जो है वेदांत कहलाता है और इसी को कहते हैं ज्ञान मार्ग। यानी कि जैसे उदाहरण लीजिए, जैसे स्वामी विवेकानंद है तो स्वामी विवेकानंद हो गए, या एक और नाम आता राजा राम मोहन राय, तो ये सारे वेदांती कहलाते हैं। इन्होंने कहा कि कोई भी परंपरा जो होगी उसे हम तर्क की कसौटी पर कसेंगे, और यदि हमारा ज्ञान कहता है कि ये परंपरा सही है तो स्वीकार है, अन्यथा अस्वीकार करेंगे। तो जो ये कहता है कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करो वो वेदांती कहलाता है। और क्योंकि श्रुति साहित्य के सबसे आखिर में जो जोड़ा गया है वो उपनिषद है, इसीलिए इसे वेदों का अंत, यहां पर आपने देखा लिखा हुआ है वेदांत, वेदों का अंत, या फिर जैसे हमने कहा उपनिषद तो पढ़ ही रहे। इसे ज्ञान मार्ग भी कहा जाता है। कर्म मार्ग किसको कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था कर्म मार्ग जो है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है ब्राह्मण साहित्य को। सर्वप्रथम सृष्टि के निर्माता का सवाल एसएससी के एग्जाम में आया। भारत में दर्शन की शुरुआत किस साहित्य को माना जाता है? यानी कि पारलौकिक विषय के ऊपर चिंतन होना। उदाहरण के तौर पर आत्मा क्या है, परमात्मा है या पुनर्जन्म है, इन सब चीजों पर पारलौकिक विषयों के ऊपर चिंतन जो है वो हमें प्राप्त होता है उपनिषद में। इसीलिए सृष्टि के निर्माता को ब्रह्म और परमात्मा कहा गया। इसमें ही मोक्ष की चर्चा मिलती है। समझ गए? पारलौकिक विषय हो गए। उपनिषदों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? वो बताई गई है 108 है, लेकिन जो मुख्यतः हम देखते हैं वो 10 या फिर 18 हैं। जैसे सनातन धर्म के एक बहुत महान पुरुष हुए आदि शंकराचार्य, तो उन्होंने भी 10 उपनिषद जो है उन्हीं का व्याख्या करी है। तो जो ज्यादा है या जो स्वीकार्य हैं, जिनको हम कह सकते हैं बड़ी संख्या में विद्वानों ने उनका विश्लेषण किया है, वो तो कम है, लेकिन संख्या में जो है कुल जब आएगा सवाल तो उसमें 108 जो है वो हमारा उत्तर होगा। तो आज का जो चैप्टर है मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसके साथ हमारा वैदिक काल जो है वो समाप्त हो जाएगा और उसी दौरान फिर मैं आपको इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको कराऊंगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, और उसके ऊपर आपको जो क्वेश्चन है जो मैं कराता हूं उसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। और करंट अफेयर्स भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूं, वो भी आपको उस टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। धन्यवाद।